नमस्कार, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। आज हम अपने मन को शांत कैसे करना है इस बारे में बात करेंगे, तो अंत तक वीडियो जरूर देखें। आज हम आध्यात्मिक उन्नति के विषय में चर्चा करेंगे और अपने मन को आध्यात्म के जरिए कैसे शांत करते हैं इस विषय में बात करेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज के भौतिकवादी युग में जहां व्यक्ति बाहरी सुख सुविधाओं की खोज में व्यस्त है, वहां आध्यात्मिक ज्ञान एक ऐसा दीपक है जो आत्मा के अंधकार को मिटाकर भीतर की शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। ये ज्ञान न केवल व्यक्ति को आत्मचिंतन और आत्म मूल्यांकन की ओर प्रेरित करता है, बल्कि उसे उसके वास्तविक स्वरूप आत्मा से भी परिचित कराता है। तो मित्रों, सबसे पहले तो ये बात जानना जरूरी है कि आध्यात्म है क्या। आप ये सोच रहे होंगे कि आध्यात्म का मन से क्या संबंध है, पर मन को कंट्रोल करने के लिए इस भौतिक जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान का होना बहुत ही जरूरी है, अन्यथा आप आपके जीवन में कई समस्याओं का सामना नहीं कर पाएंगे या आपको बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि अध्यात्म है क्या। आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ स्वयं को जानने, अपनी आत्मा को पहचानने और परम सत्य को समझने से है। ये ज्ञान भौतिक संसार से परे जाकर सभी चीजों के आपसी संबंध को समझने की क्षमता देता है। ये स्वयं को परमात्मा का अंश मानकर जीवन का उद्देश्य स्वयं को जानना और परमात्मा के करीब जाना मानता है। आध्यात्मिक ज्ञान समझ और चेतना की एक गहन अवस्था है, जिसे अक्सर विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं में अंतिम लक्ष्य माना जाता है, जो आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। अंतर्मन की शांति और अंतर्दृष्टि। आत्मज्ञान प्राप्त करने में आमतौर पर ध्यान, सचेतनता और आत्मचिंतन जैसे अभ्यास शामिल होते हैं, जो व्यक्ति को स्वयं और ब्रह्मांड के साथ एक गहरे संबंध की ओर ले जाते हैं। व्यक्तिगत विकास और अहंकार से ऊपर उठकर व्यक्ति जागरूकता की इस उन्नत अवस्था को प्राप्त कर सकता है, जिससे मानसिक और भावनात्मक दोनों तरह से कल्याण बढ़ता है। आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हमें तभी संभव हो सकती है जब हम किसी संत महापुरुष की शरण में जाकर ध्यान योग पद्धति से साधना करते हुए अपना जीवन जीने की राह पर चलते हैं। और सद्गुरु भी ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए, वह भी एक ब्रह्मलीन अवस्था को प्राप्त महापुरुष ही हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करा सकता है। भगवान प्राप्ति के लिए गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कई मार्ग बताए हैं। उनमें से ज्ञान मार्ग एक है, जिसे कि अध्यात्म कहा गया है। भगवत प्राप्ति के अन्य मार्ग है भक्ति से, कर्मयोग से, समर्पण से, त्याग से भी भगवत प्राप्ति संभव है। जब व्यक्ति इस तथ्य को समझ लेता है कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि एक अमर आत्मा है, तो यही बोध आत्म जागृति की शुरुआत होती है। आत्म जागृति का अर्थ है भीतर की चेतना का जागृत होना। ये स्थिति साधना, ध्यान, सत्संग और गुरु की कृपा से प्राप्त होती है। आत्म जागृति से व्यक्ति मोह माया से ऊपर उठकर परम सत्य की ओर अग्रसर होता है। आध्यात्मिक ज्ञान को समझ और ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो व्यक्ति के आंतरिक स्व और ईश्वर के साथ गहरे संबंध से उत्पन्न होता है। ये भौतिक संसार से परे देखने और सभी चीजों के परस्पर संबंध को समझने की क्षमता है। आध्यात्मिक ज्ञान के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है सचेतनता का अभ्यास। इसमें वर्तमान में पूरी तरह से उपस्थित रहना और अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति जागरूक रहना शामिल है। सचेतनता से हम उन पैटर्न और आदतों को समझना शुरू कर सकते हैं जो हमें पीछे धकेल रही हैं और हमें एक संपूर्ण जीवन जीने से रोक रही है। आध्यात्मिक ज्ञान का एक और महत्वपूर्ण पहलू आत्मचिंतन का अभ्यास है। इसमें अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों पर चिंतन करने के लिए समय निकालना शामिल है, ताकि स्वयं को गहराई से समझा जा सके। आत्मचिंतन के माध्यम से हम उन सीमित विश्वासों, नकारात्मक प्रवृत्तियों और भावनाओं को पहचानकर उनसे मुक्त होना शुरू कर सकते हैं जो हमें पीछे धकेल रहे हैं। आध्यात्मिक ज्ञान में करुणा और सहानुभूति का अभ्यास भी शामिल है। दूसरों और स्वयं की मानवता को समझकर और स्वीकार करके हम निर्णय और आलोचना को त्याग कर जुड़ाव और समझ की गहरी भावना विकसित कर सकते हैं। इसके अलावा आध्यात्मिक ज्ञान में हमारे जीवन में प्राप्त आशीर्वादों के लिए कृतज्ञता और प्रशंसा की भावना विकसित करना शामिल है। इसमें उन चीजों पर चिंतन करने के लिए समय निकालना शामिल हो सकता है जिनके लिए हम आभारी हैं। आध्यात्म एक ऐसी बड़ी शक्ति है जिसके द्वारा हम अपने पूरे शरीर को नियंत्रित कर सकते हैं। आध्यात्म को जानने के बाद ही आध्यात्मिक बल की उन्नति होती है।
आध्यात्म का अर्थ है भक्ति का मार्ग। जिसके पास भक्ति है उसी के पास हर प्रकार की शक्ति है। और हाँ, भक्ति केवल भगवान की ही की जाती है। भक्ति के द्वारा ही ध्यान किया जाता है और ध्यान की क्षमता को यदि और बढ़ाना है तो भगवान की भक्ति करनी होगी। अगर आप अपने मन को उस स्थिति में ले जाना चाहते हैं जहां आपके मन को कोई क्षति न पहुंचा सके, तो आपको अपने मन कौशल और संयम को विकसित करना होगा, जिससे आपका मनोबल विकसित हो जाए, जिसमें ध्यान एक महत्वपूर्ण है। ध्यान को यदि भक्ति से जोड़ दिया तो आप अपने मन को जीत जाएंगे और हर उस परिस्थिति से लड़ पाएंगे जिससे आप डरते हैं। मन को केवल एक ही परिस्थिति में कंट्रोल किया जा सकता है। आध्यात्म ज्ञान आध्यात्मिक शक्ति के विकसित होने पर आप खुद ही अपने विचारों पर कंट्रोल कर सकते हैं। कोई भी फालतू विचार आना जिससे कि आपका मन और भी अशांत हो जाता है। अध्यात्म के प्रगति के लिए आप श्रीमद् भगवद गीता को अपनाएं। श्रीमद् भगवद गीता में आपको आपकी हर समस्या का समाधान मिल जाएगा और आप बहुत जल्दी ग्रोथ करने लगेंगे। आपको किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं है। यदि आपका कोई भी कार्य में मन न लगे तो आप भगवद गीता पढ़ें। इससे आपका मन तनाव रहित होगा और आप ज्यादा से ज्यादा मन को शांत कर पाएंगे। आध्यात्म से ध्यान बनाने के लिए शांत जगह चुनें और एक आरामदायक आसन में बैठें। फिर अपने शरीर, श्वास और आसपास की जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करें। अपने मन की भावनाओं और विचारों को स्वीकार करें और धीरे धीरे उन्हें शांत होने दें। या आप प्रेम और करुणा जैसी सकारात्मक भावनाओं पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ध्यान शुरू करने के लिए सही जगह चुनें। एक शांत और आरामदायक जगह चुनें जहां आपको कोई परेशान न करे। पर्दों या दरवाजे को बंद करने से विकर्षण कम हो सकते हैं। आरामदायक आसन चुनें। जमीन पर पालथी मारकर बैठें, जैसे सुखासन या पद्मासन, या कुर्सी पर बैठें, बशर्ते आपकी पीठ सीधी हो। सुनिश्चित करें कि आपका आसन आरामदायक हो ताकि आप बिना असहज हुए बैठ सकें। शरीर को आराम दें। आंखें बंद करके अपने शरीर को आराम दें। अपने शरीर में होने वाली संवेदनाओं पर ध्यान दें, जैसे कि आप कैसे बैठे हैं और आपका शरीर कैसा महसूस कर रहा है। श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास को नियंत्रित करने की कोशिश न करें, बस उसे महसूस करें। विचारों को देखें। जब मन भटके तो अपने विचारों पर ध्यान दें, लेकिन उनसे जुड़े नहीं। उन्हें एक नदी के बहाव की तरह देखें और धीरे धीरे अपना ध्यान वापस श्वास पर ले आएं। सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करें। आप अपनी चेतना को दूसरों के प्रति प्रेम, दया, करुणा और क्षमा की भावनाओं पर भी केंद्रित कर सकते हैं। धैर्य रखें। शुरू में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन धैर्य और नियमित अभ्यास से आप बेहतर हो जाएंगे। शुरुआत में केवल 5 मिनट का अभ्यास पर्याप्त है। आपको चाहिए एक आसन न तो बहुत ऊंचा हो और न ही बहुत नीचा। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन का धैर्य डगमगाने लगा तब भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। आज की हमारी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है और हमें भी श्री भगवद गीता की आवश्यकता है। भगवान ने गीता में कहा है कि मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जिसने अपने मन को काबू में कर लिए उसके लिए मन उसका मित्र होगा, और जो ऐसा नहीं कर पाया, मन हमेशा उसके लिए शत्रु बना रहेगा। जीवन की हर परिस्थिति से लड़ने के लिए हमें श्रीमद् भगवद गीता का सहारा लेना होगा, जो कि बहुत ही चर्चा का विषय है। जो लोग भक्ति करते हैं उन्हें भगवान स्वयं अपने साथ रख पल पल प्रभु सुरक्षा करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपके फ्रेंड्स में भी किसी का मन शांत न हो तो उसको भी ये वीडियो जरूर भेजें।